नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, अभी हमारे साथ एक घटना घटी है। घटना कुछ इस प्रकार से है, पहले इस घटना को समझ लीजिए। मुझे जो है एक गेमिंग कंपनी की तरफ से एक मैडम मुझे कॉल करती है और कहती है कि आपके इस नंबर से बहुत ज़्यादा गेम खेला जा रहा है, इसलिए आपको कंपनी की तरफ से वेलकम बोनस दिया जा रहा है। आप इस गेम को इंस्टॉल कीजिए और इस गेम को खेलिए, आपको बोनस मिलेगा। और आप भी खेलिए, अपने बच्चों को खिलाइए और आपके जितने भी परिवार मेंबर्स हैं जो गेम खेलते हैं सबको खिलाइए। उनके कहने का तर्क ये था, लेकिन वो मोहतरमा भूल गई थी कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी इस चीज़ को उजागर कर सकता हूँ कि आप प्रमोशन कर रही हैं अपने कंपनी का, गेम का, या फिर अपने देश के बच्चों को बर्बाद कर रही है। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने उनसे पूछा भी, आपको नहीं लगता कि आप जिस कंपनी में काम कर रही है आपको कंपनी छोड़ देना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जिस रास्ते पर आप चल रही है वो रास्ते छोड़ देना चाहिए? क्योंकि भले आप पैसे के लिए काम कर रही है उस कंपनी में, लेकिन आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस ऑडियो को सुन लीजिए। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको मालूम चलेगा कि हमारे देश में गेमिंग कंपनी किस प्रकार से हावी हो चुकी है। मैं बोल रही हूँ, ये नंबर से बहुत गेम खेल दिया सर, इसलिए हमारा प्लेटफॉर्म में गेम नहीं खेला ना, इसलिए आपको वेलकम करने के लिए बोनस दे रहे। आपको एज कितना है नहीं है मेरे को पता नहीं, आपका बच्चा का कौन है ना आपका कौन है मेरे को पता नहीं। वेट वेट सर, मैं बताऊंगी आपको। हमको फ्रॉड पालतू करने के लिए टाइम भी नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है सर। ठीक है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है आपका बेटा। आपका नाम हाँ क्या? सर, हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए। आपका शुभ नाम क्या बोले मैडम? खुशी सर। खुशी। कौन सा गेमिंग का प्रमोशन करते हैं मैडम आप? ZZK55.com सर। चाहिए तो गूगल में जाके सर्च करिए, हमारा प्लेटफॉर्म गूगल में रजिस्टर्ड है। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत लोग खेल रहे हैं सर। ऐसा फालतू रहेगा तो हमारा गवर्नमेंट क्यों अलाउ करता है सर? चाहे गवर्नमेंट बोलिए अलाउ सर। करे ना करे, गवर्नमेंट को भी तो फायदा है ना। गेमिंग कंपनी वाला हाँ, सब क्या कर गवर्नमेंट रहा को तो फायदा है। सुनिए मैडम, एक मिनट, आपकी बात को मैं जवाब दे रहा हूँ। क्यों गवर्नमेंट बैन नहीं कर रहा जानते हैं आप? आपको मालूम है गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर रही है? सब मालूम है सर, इसलिए 4 साल से इधर ही काम कर रही हूँ। सुनो मैडम, आप जैसी जो कंपनी है ना, जो इंडिया में गेमिंग का जो पूरा प्रमोशन कर रही है, गेम खिलवा रहे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट को फंडिंग देते हैं, गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जो है आप लोग के ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। अगर आप लोग गवर्नमेंट को फंडिंग करना बंद कर दो तो आपको 2 दिन में बंद कर देगा। ये तो आपका थिंकिंग है सर, सबको थिंकिंग ऐसा नहीं रहता है सर जी। ठीक है, आपका थिंकिंग है सर। ऐसा फ्रॉड रहेगा तो क्यों गूगल अलाउ करता है, ये बताइए मेरे को। गूगल अलाउ नहीं करता, बात इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करने की है। बात गूगल का क्या है? गूगल प्राइवेट कंपनी है, आप भी प्राइवेट कंपनी है। आप लोग मैं बोल रहे हैं, आप ऐसा रहेगा तो गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछो ना। गवर्नमेंट को आपसे फायदा है, इसलिए गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है ना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे जा करके गवर्नमेंट को कितना कितना पैसा मिला है इलेक्शन के समय में, आप एक बार जा करके चेक कीजिए। गेमिंग कंपनी कितना कितना सर, पैसा उतना टाइम हमारे पास नहीं है, आप कर दीजिए सर। उतना टाइम हमारे पास नहीं है, आप कर दीजिए। ठीक है, आपको इंटरेस्ट है तो गेम खेलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, सही रास्ते पर आइए, बच्चों को थोड़ा अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी बात बताइए, एक बात सही रहेगा। वो गेमिंग है, ये है, वो है, ये सब का मेरे हिसाब से तो आपको गेमिंग कंपनी में काम भी नहीं करना चाहिए। आप इतनी पढ़ी लिखी हो करके देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं मैडम। आप बच्चे को उस अंधेरे में ढकेल रहे हैं जहाँ से बच्चा का करियर खराब होता है। अब बच्चे पूरी जिंदगी भर की कमाई, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए पहला। आप लोग के अंदर दे देता है पूरा। जिस बच्चे को मालूम नहीं है कि गेमिंग का कंट्रोल कहाँ से होता है, गेमिंग का जो एल्गोरिथम है वो किस बेसिस पे काम करता है, गेमिंग में क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या देने के लिए, क्या लेने के लिए आपको पता नहीं, आप मेरे को बोल रहे हैं। पहले बोनस देते हैं, फिर बच्चों को फंसाते हैं, फिर उसको हैबिटेशन बनाते हैं, हैबिट लगाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने माँ बाप भाई बहन सबका पैसा लेकर के अच्छा आपको देते हैं।
ये जो काम कर रही है मैडम, बट मेरे ऐसा हिसाब से आपको छोड़ देना नहीं चाहिए। सर, ऐसी उतना कंपनी में आपको आपको पता है जॉब ना ही नहीं क्यों आप करना बच्चा चाहिए। के फोन देता है, क्यों आप बच्चा को फोन दे रहे हैं, आपको सब पता है ना क्यों मैडम, दे रहे हैं आप बच्चा आपके को घर फोन। में आपके घर में बच्चा है आपका नहीं साइड है? फालतू है सर, हमारा प्लाट नहीं है, आपके हमारा घर में प्लेटफॉर्म बच्चा बहुत है अच्छा है, नहीं चाहे है? तो गेम खेले आपके नहीं घर तो में छोड़ बच्चा दीजिए। है? तो साथियों, आपने इस ऑडियो को सुना होगा और सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें बच्चे को हाथ में मोबाइल देना चाहिए या फिर नहीं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के नाम पे मोबाइल मांग लेते हैं पेरेंट्स से और चुपके से बैठ करके गेम खेलते रहते हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि यदि आपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं तो आप मॉनिटर भी कीजिए कि बच्चा सच में पढ़ाई कर रहा है या फिर गेम खेल रहा है। अगर देखेंगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारा ऐसे केसेस हैं जो गेमिंग के चक्कर में बर्बाद हो चुका है। न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए पैसे हैं, कुछ भी नहीं है। लाखों लाख रुपए जो है गेम के चक्कर में बर्बाद कर दिए हैं, करोड़ों करोड़ रुपए गेम के चक्कर में बर्बाद कर दिए हैं। यहाँ तक कि ज़मीन जितने भी है सारे बेच चुके हैं। गेमिंग के चक्कर में देखा जाए तो बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। सबसे पहले जो ऐसे लोग हैं वो गेमिंग का हैबिट देते हैं, आदत लगाते हैं। उसके बाद आदत लगने के बाद ऑटोमेटिक बच्चे का दिमाग उस चीज़ पे चला जाता है और जब बच्चे के हाथ में पैसे नहीं रहते हैं तो पेरेंट्स से चोरी करते हैं, माँ बाप से चोरी करते हैं, भाई बहन के चोरी करते हैं पैसे, और ये सारे पैसे इस गेमिंग कंपनी को देते हैं, जिसके चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई बर्बाद कर देते हैं। तो इस चीज़ से सतर्क रहें, इस चीज़ से जागरूक रहें। यदि आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं तो ज़रा आप उनके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ इस प्रकार से धंधा चल रहा है।